दोस्तों आपके सामने कुछ कॉन्टैक्टर रखा हुआ है। इनमें से कुछ कॉन्टैक्टर पावर कॉन्टैक्टर है और कुछ कॉन्टैक्टर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है। तो आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आप कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा वाला कॉन्टैक्टर पावर कॉन्टैक्टर है और कौन सा वाला कॉन्टैक्टर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों। और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि हमेशा आप देखे होंगे कि कंट्रोल सप्लाई में हम लोग 2 एम्पियर का फ्यूज़ यूज करते हैं। कितना एम्पियर का फ्यूज़? 2 एम्पियर का फ्यूज़ को हमेशा लगाते हैं। तो हम लोग क्यों 2 एम्पियर फ्यूज़ लगाते हैं, उससे ज़्यादा फ्यूज़ क्यों नहीं लगाते हैं, उसके बारे में भी आज आपको पता चलेगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं सारे वीडियो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक एक करके मैं पूरा आपको समझाता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 7 कॉन्टैक्टर है। तो 7 कॉन्टैक्टर में से कुछ पावर कॉन्टैक्टर है और कुछ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है और डिफरेंट मेक का कॉन्टैक्टर है। कुछ एल&टी का कॉन्टैक्टर है, कुछ एबीबी का, कुछ सीमेंस का और कुछ टेली मैकेनिक का कॉन्टैक्टर है, जो कि लगभग सेम साइज का आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं जैसे बोला कि कुछ पावर कॉन्टैक्टर है और कुछ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है। तो कैसे आप पहचानेंगे? सबसे पहले दोस्तों कॉन्टैक्टर को ऐसे पकड़िए और यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉन्टैक्टर में क्या लिखा हुआ है। एक तरफ कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट्स में लिखा हुआ है L1, L2, L3 और नीचे साइड में आप देखेंगे लिखा होगा T1, T2, T3। तो ये वाला कॉन्टैक्टर दोस्तों 4 पोल का कॉन्टैक्टर है। यहाँ पे 3 पोल पावर के लिए यूज किया गया है और 1 पोल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है दोस्तों, जो कि लिखा गया है 1NO। यानी ये जो कॉन्टैक्टर है दोस्तों इसी टाइप का कॉन्टैक्टर का बोलेंगे पावर कॉन्टैक्टर। पावर कॉन्टैक्टर में यहाँ पे 3 पोल पे आप लोग RYB फेज को कनेक्ट करेंगे और जो लास्ट वाला NO कॉन्टैक्ट दिया गया है दोस्तों वहाँ पे आप लोग कंट्रोल सप्लाई को लगाएंगे, कंट्रोल वायर को वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों उसका जो नेम प्लेट रहता है, नेम प्लेट में क्या लिखा होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों नेम प्लेट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। नेम प्लेट में लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा गया है TC यानी टेली मैकेनिक का ये कॉन्टैक्टर है और उसका नीचे लिखा गया है उसका कॉन्टैक्टर का साइज। डिफरेंट टाइप का कॉन्टैक्टर रहता है तो कॉन्टैक्टर का टाइप लिखा हुआ है और फिर लिखा गया है SC3। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो में आपको समझाया था कि कॉन्टैक्टर में SC1, SC2, SC3, SC4 ऐसे लिखा होता है। तो ये सारे क्यों लिखा होता है, SC1 का मीनिंग क्या है और SC3 का मीनिंग क्या है, मैं बता देता हूँ दोस्तों। SC3 का मतलब है दोस्तों जहाँ पे आप लोग मोटर को कनेक्ट करेंगे, यानी इंडक्टिव लोड को आप जहाँ पे कनेक्ट करेंगे वहाँ पे आप ये वाला कॉन्टैक्टर को यूज करेंगे जहाँ पे SC3 लिखा होगा। तो SC1 का कॉन्टैक्टर आप कहाँ पे लगाएंगे दोस्तों? SC1 का कॉन्टैक्टर लगाया जाता है जहाँ पे आप लोग हीटर पे लोड दे रहे हैं, यानी रेजिस्टिव लोड हीटर में आप लोग यूज करेंगे SC1 वाला कॉन्टैक्टर को। तो जनरली दोस्तों कॉन्टैक्टर में SC1 या SC3 लिखा होता है। SC मतलब अल्टरनेटिंग करंट और कुछ कॉन्टैक्टर रहता है दोस्तों वहाँ पे DC लिखा होगा, DC मतलब डायरेक्ट करंट। तो ये तो गया दोस्तों टेली मैकेनिक का कॉन्टैक्टर। चलिए और एक कॉन्टैक्टर को लेते हैं जो कि सीमेंस का कॉन्टैक्टर दोस्तों। तो यहाँ पे भी सेम देखिए दोस्तों उसका कॉन्टैक्ट्स में L1, L2, L3 लिखा गया है और नीचे साइड में T1, T2, T3 लिखा गया है। तो आपको पता चल गया कि ये भी कॉन्टैक्टर पावर कॉन्टैक्टर है और ये 4 पोल का कॉन्टैक्टर है। तीनों पोल में आप लोग लगाएंगे, पावर केबल को कनेक्ट करेंगे और लास्ट वाला कॉन्टैक्ट जो कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है दोस्तों वहाँ पे कंट्रोल वायरिंग करेंगे। ये वाला पावर कॉन्टैक्टर देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है सीमेंस और डायरेक्ट लिखा गया है पावर कॉन्टैक्टर और उसका 3TF31 यानी उसका टाइप है दोस्तों। और यहाँ पे क्या लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे भी SC1, SC3 लिखा गया है। SC1 यानी रेजिस्टिव लोड के लिए आप यूज करेंगे SC1, उसका करंट रेटिंग थोड़ा ज़्यादा है। और SC3 जो कि आप लोग लगाएंगे इंडक्टिव लोड पे और अगर आप मोटर में कनेक्ट करेंगे जो कि SC3 वाला कॉन्टैक्टर होगा तो उसका रेटिंग लिखा गया है दोस्तों। तो ये कॉन्टैक्टर का रेटिंग यानी उसका करंट रेटिंग कितना है दोस्तों, का SC3 रेटिंग है दोस्तों 12 एम्पियर। तो यहाँ पे आप लोग 12 एम्पियर तक लोड लगा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों देखिए किलोवाट लिखा गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। एक कॉन्टैक्टर का नेम प्लेट देखने का टाइम आप देखेंगे जहाँ पे किलोवाट या HP लिखा होगा उसका नेम प्लेट में, आप समझ लीजिए कि वो कॉन्टैक्टर पावर कॉन्टैक्टर है। सबसे पहले तो दोस्तों SC3 लिखा गया होगा और फिर वहाँ पे आपको किलोवाट या HP लिखा गया होगा, तो आप समझ पाएंगे कि ये पावर कॉन्टैक्टर है। तो ये वाला जो कॉन्टैक्टर है दोस्तों ये कॉन्टैक्टर
ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है। मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, LNT का कॉन्टैक्टर है और यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख रहे हैं NONC बोल के ऐसे लिखा गया है। और उसका कॉन्टैक्टर का जो कॉयल रहता है दोस्तों, कॉयल में A1 A2 लिखा जाता है, यानी एक साइड में आपको A1 में फेज कनेक्ट करना है, A2 में आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है दोस्तों। और ये कॉन्टैक्टर जो पिकअप करेगा, तो ये पिकअप करने का टाइम क्या होगा दोस्तों, यहाँ से ये नॉब साइड में मूवमेंट करेगा, जो कि आप पिछला 2 कॉन्टैक्टर में आप देखे होंगे वो अंदर की तरह मूवमेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये साइड में मूवमेंट करेगा। तो इसका नेम प्लेट में देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है। इसका नेम प्लेट में लिखा गया है ITH 10 एम्पियर, यानी दोस्तों ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का रेटिंग है यहाँ पे 10 एम्पियर। यानी यहाँ पे आप जो कंट्रोल वायरिंग करेंगे, कंट्रोल वायरिंग में अगर ये ज़्यादा एम्पियर करंट लेगा, यानी 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट लेगा, तो कॉन्टैक्ट्स जल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है SC15। तो इसका क्या मीनिंग है दोस्तों, SC15 और लिखा गया है 4 एम्पियर। तो SC15 जो लिखा जाता है दोस्तों, वो कॉयल का रेटिंग है दोस्तों। SC15 के साइड में लिखा हुआ है 4 एम्पियर, जो कि कॉयल का करंट है दोस्तों। तो ये जो कॉयल है दोस्तों, कॉयल 4 एम्पियर करंट मैक्सिमम लेगा, उससे ज़्यादा करंट अगर लेगा तो कॉयल जल जाएगा दोस्तों। अब जितना सारा कॉन्टैक्टर देखेंगे दोस्तों, कॉन्टैक्टर में SC15 लिखा होगा और साइड में एम्पियर 4 एम्पियर लिखा होगा। तो ये रेटिंग जो है दोस्तों, कॉन्टैक्टर का कॉयल का रेटिंग है। चाहे छोटा कॉन्टैक्टर हो या चाहे बड़ा कॉन्टैक्टर हो, उसका कॉयल का रेटिंग हमेशा SC15 और 4 एम्पियर रहता है दोस्तों। इसलिए हम लोग जो कंट्रोल फ्यूज यूज करते हैं दोस्तों, कंट्रोल फ्यूज जो यूज करते हैं, उससे हम लोग कंट्रोल सप्लाई देते हैं। जो कंट्रोल सप्लाई हम लोग कॉन्टैक्टर का कॉयल में देते हैं। कॉन्टैक्टर का कॉयल का जो रेटिंग है दोस्तों, वो होता है 4 एम्पियर। मैक्सिमम 4 एम्पियर करंट वो सह सकता है, उससे ज़्यादा करंट लेगा तो कॉन्टैक्टर का कॉयल जल जाएगा दोस्तों। इसीलिए हम लोग जो कंट्रोल फ्यूज यूज करते हैं, कंट्रोल फ्यूज 2 एम्पियर का लगाते हैं। मान लीजिए कॉन्टैक्टर कॉयल कुछ रीजन की वजह से कॉन्टैक्टर कॉयल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उसी टाइम क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा करंट लेगा, 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट लेगा तो हमारा फ्यूज चला जाएगा। अगर 4 एम्पियर से ज़्यादा करंट लेगा तो कुछ देर बाद कॉयल धीरे धीरे जलने लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों कॉन्टैक्टर में हम कितना एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों आपको देखना है कि आपका लोड कौन सा वाला है, यानी इंडक्टिव लोड है या रेजिस्टिव लोड है। तो अगर आप इंडक्टिव लोड यूज कर रहे हैं, यानी मोटर को चला रहे हैं, तो वो लोड हो गया दोस्तों आपका SC3। तो जो कॉन्टैक्टर का SC3 करंट रेटिंग मोटर का रेटिंग से ज़्यादा होगा, उसी साइज का कॉन्टैक्टर को आप लगाएंगे दोस्तों। जैसे कॉन्टैक्टर में 2 टाइप का रेटिंग आपको मिलेगा, एक है SC1, दूसरा वाला है SC3। SC1 को आप लगाएंगे रेजिस्टिव लोड के लिए, उसका रेटिंग अलग है दोस्तों, और SC3 का जो एम्पियर रेटिंग है वो उससे थोड़ा कम है। तो आप मोटर के लिए SC3 को कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से कॉन्टैक्टर सेट करेंगे। इतना सारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है दोस्तों, उसका कॉन्टैक्ट्स का रेटिंग 10 एम्पियर रहता है। चाहे छोटा कॉन्टैक्टर हो या चाहे बड़ा कॉन्टैक्टर हो, उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हमेशा 10 एम्पियर रेटिंग का रहता है दोस्तों। लेकिन जो पावर कॉन्टैक्ट है दोस्तों, उसका रेटिंग चेंज होता जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा कॉन्टैक्टर के बारे में, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर क्या है और पावर कॉन्टैक्टर क्या है, और उसका जो कॉयल का रेटिंग कितना रहता है, आप लोग क्यों 2 एम्पियर फ्यूज हमेशा यूज करते हैं कंट्रोल सप्लाई में, उसके बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।